नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज राजस्थान की जलवायु। देखिए, जलवायु, राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन जलवायु के बारे में जानते हैं कि जलवायु क्या होती है। ठीक है ना, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु कोई भी भूभाग होता है, जैसे कोई भी भूभाग मतलब जमीन का हिस्सा, तो किसी भूभाग में जो वायुमंडल की लंबी समय अवधि के दौरान जो दशाएं होती है वो क्या कहलाती है, जलवायु। और जो वायुमंडल की जो अल्पकालीन दशाएं होती है उनको क्या बोलते हैं, मौसम। ठीक है ना। तो जैसे अब आप कहोगे कि सर वायुमंडलीय दशाएं क्या होती हैं। वायुमंडलीय दशाएं, तो देखिए, किसी भी जगह की तापमान, वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां की आर्द्रता क्या है, मतलब हवा में नमी कितनी की आर्द्रता, वायुदाब, वहाँ का वायुदाब क्या है, और वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है वहाँ की वायुमंडलीय दशाएं। तो किसी भी भूभाग की लंबी समयावधि मतलब लंबे टाइम तक वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, वो वायुमंडलीय दशाएं क्या है। किसी भूभाग की लंबी समयावधि की वायुमंडलीय दशाएं वहाँ की क्या कहलाती है, जो दशाएं होती है जलवायु कहलाती है। मतलब कोई भूभाग है, जमीन का कोई हिस्सा है, वहाँ लंबे समय तक किस प्रकार का तापमान रहता है, किस प्रकार की आर्द्रता रहती है, कितना वायुदाब रहता है, कितनी वर्षा होती है, ये सब क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर जैसे अल्पकालीन दशाएं हो, तो वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं, तो हम कहेंगे कि अल्पकालीन दशाएं कहलाती है वहां का मौसम। इसीलिए कहते हैं मौसम की तरह तुम बदल ना जाना। ठीक है ना। मौसम क्यों? क्योंकि मौसम है वो कम समय के लिए रहता है। कम समय के लिए वहां का टेम्परेचर, वहां की आर्द्रता, वायुदाब, वर्षा, ये कम समय के लिए जो चेंज होता रहता है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद में वायुमंडलीय दशाएं चेंज होती है, तापमान चेंज होती है, आर्द्रता चेंज होती है, तो उसको बोलते हैं हम मौसम। और लंबे समय तक किस प्रकार की वहाँ पर वर्षा वगैरह होती है, तापमान कैसा रहता है, वो सब किस में आता है, जलवायु में। ठीक है, आगे बात समझ में। आपको नोट करने के लिए पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से नोट कर सकते हो और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखिए, अब जलवायु के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। जलवायु, पहले नाम वगैरह समझ लिया अपन ने। अब देखिए जलवायु क्या है। सबसे पहले तो अपन ने ये जानना होता है अपने को कि जलवायु क्या है। ठीक है ना। जलवायु को कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो प्रभावित करती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये आते हैं। और उसके बाद में आती है जलवायु की विशेषताएं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और उसके बाद में है जलवायु की विशेषताएं। ये आपकी अपन ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। तो जलवायु क्या है, ये तो आप समझ गए कि भाई किसी भूभाग की लंबी समयावधि के दौरान जो वायुमंडलीय दशाएं होती है वो वहाँ की जलवायु कहलाती है। अब इसका अध्ययन किसने किस प्रकार से किया, तो देखो, जलवायु वेताओं अर्थात जलवायु के बारे में अध्ययन करने वाले, जलवायु का नॉलेज रखने वाले जलवायु वेताओं द्वारा जलवायु प्रदेशों का विभाजन। जलवायु प्रदेश, जैसे भौतिक प्रदेश पढ़े वैसे अपन जलवायु प्रदेश भी पढ़ेंगे। जलवायु प्रदेशों का विभाजन, तो कौन कौन से जलवायु वेता है जिन्होंने जलवायु के बारे में बताया, तो आपको पता होगा कि एक तो थे अपने कोपेन भाई साहब, ठीक है ना, कोपेन। उसके बाद में ट्रीवार था, ठीक है, थॉर्नवेट, इन्होंने भी मौसम जलवायु का वर्गीकरण किया। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग है, उसने भी जलवायु के बारे में बताया। भारतीय मौसम विभाग, यहाँ तक आ रहा है ना स्क्रीन में, भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि जलवायु क्या है। उसके बाद में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जलवायु की विशेषताएं देखेंगे। और उसके बाद में कोपेन ने किस प्रकार से जलवायु का वर्गीकरण किया, ट्रीवार्ता ने कैसे किया, थॉर्नवेट ने कैसे किया, और भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु को लेकर के और किस प्रकार से बताया, उसके बारे में अपन 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो अब जलवायु की बात आ गई और अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अपन सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, राजस्थान की जलवायु के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, कि भाई राजस्थान की जलवायु क्या है, कैसी है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक वगैरह, इन सब चीज़ों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए राजस्थान की जलवायु से आशय कि लंबी समय अवधि के दौरान हमारे यहाँ पर किस प्रकार की वायुमंडलीय दशाओं से तात्पर्य आर्द्रता, तापमान, वर्षा, वायुदाब, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे कि लंबी समय अवधि के दौरान राजस्थान की कैसी जलवायु। तो आप सभी लोगों को पता है राजस्थान की जो जलवायु है वो मोस्टली शुष्क मरुस्थलीय में आती है ज़्यादातर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो शीतोष्ण या उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी अपन 1 बाय 1 आप जानते जाओगे। सबसे पहले जलवायु क्या है, तो जलवायु क्या है, नंबर 1 पॉइंट है वो मैंने यहीं पर क्लियर कर दिया है कि जलवायु है वो किसी भूभाग की लंबी समय अवधि की वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती है। वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। और अल्पकालीन दशाएं होती है वायुमंडल के, अल्पकालीन दशाएं कहलाती है मौसम। ठीक है, अब मैंने यह चीज आपको समझा दी। अब अपन आगे बढ़ते हैं आगे। और देखिए वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं कहलाती है, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं मौसम कहलाती है। अल्पकालीन दशाएं मौसम कहलाती है। दशाएं क्या कहलाती है आपकी, मौसम। अब ये मौसम शब्द के बारे में कई बार पूछा जाता है कि मौसम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसीम शब्द से हुई है। अरबी भाषा के मौसीम शब्द से, अरबी भाषा के जो मौसीम शब्द है उससे हुई है। मौसीम, अरबी भाषा के मौसीम शब्द से हुई है। और इस मौसीम शब्द का मतलब होता है पवन की दिशा, मतलब वायु की दिशा, ये मतलब होता है इस मौसीम शब्द का। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि मौसम शब्द कहाँ से आया है, और उस जो अरबी भाषा का शब्द मौसीम से बना है मौसम, और मौसीम का मतलब क्या होता है, पवन की दिशा। तो ये चीज़ अपने देखी। तो वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं क्या कहलाती है, आपके मौसम कहलाती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार जलवायु के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, तो विश्व के संदर्भ में, पूरी दुनिया में जलवायु के बारे में सबसे पहले बताया था हिप्पोटस ने। और भारत में जलवायु के संदर्भ में सबसे पहले व्याख्या की थी आपके अल मसूदी। ठीक है ना, अल मसूदी था उसने। और अल मसूदी है वो आपके यहाँ पर भारत में आया था गुर्जर प्रतिहार शासकों के टाइम। ठीक है, तो विश्व के संदर्भ में जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या, विश्व के संदर्भ में जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या, जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, तो वो की थी आपके हिप्पोटस ने। किसने की, हिप्पोटस। ठीक है, और भारत के संदर्भ में सबसे पहले व्याख्या किसने की वो बताते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वप्रथम जलवायु की व्याख्या, सर्वप्रथम जलवायु की व्याख्या ये की थी आपके अल मसूदी ने। किसने की थी, अल मसूदी। अल मसूदी। और ये अल मसूदी कब आया था, ये गुर्जर प्रतिहारों के टाइम आया था, गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय। ठीक है ना, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय, गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय। आगे बात समझ, गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय। चलिए ये यहां तक अपन ने पढ़ ली। अब देखिए, अच्छा कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले लेना पहले, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब अपन इसके आगे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए वायु हवा है वो बहती है, और हवाओं के बहने से ही सब कुछ आपके डिसाइड होता है कि भाई मानसूनी जो हवाएं होती है वो किस तरफ से किस तरफ जा रही है, कहाँ पर टकरा रही है, कहाँ से समानांतर गुजर रही है। उसी के आधार पर बारिश होती है, बारिश से वनस्पति पनपती है, और उन सब चीज़ों से सारा मामला चलता है। ठीक है ना, तो वायु की जो बहने की दिशा है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है ना, तो वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। ये चीज आपको पता है, वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। दाब की ओर बहती है। चलिए, अब इसके बाद में अपन बात करेंगे, एक क्वेश्चन और आता है आपसे लगभग कई एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा।
उसमें होगा क्या कि आपसे पूछा जाएगा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो मैं बता दूं, आपने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पढ़ी है। तो अक्षांशीय स्थिति है वो जलवायु को प्रभावित करती है, जबकि देशांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करती। कैसे, क्यों नहीं करती? देखो, जैसे ये है, ऐसे तो बनेंगे अक्षांश, ठीक है ना। तो इन अक्षांशों में क्या होता है, यहाँ पर जैसे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, फिर ऐसे तिरछी होती जाती है, तिरछी होती जाती है, तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर वायु कैसी होगी, हल्की होगी, तो वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, तो हवाएं उस ओर बहेगी और हवाओं का ही सारा खेल है। जबकि देशांतर ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अब इस देशांतर से इस देशांतर पर आ गए तो यहाँ पर टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है ना। इसलिए जो अक्षांशीय स्थिति होती है वो क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, जबकि देशांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करती। समुद्र से कितनी दूरी पर है ये चीज भी जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है, और इसे बोलते हैं महाद्वीपीयता। और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है इसको बोलते हैं उच्चावच, और ये भी किसको प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये कुछ कारक हैं, तो इनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। स्क्रीन वगैरह ठीक आ रही है? आप लोग देखो, आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। और आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके भी एक बार क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से हो रही है, कौन सी चीज़ किस प्रकार से नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपन इसको आगे शुरुआत करते हैं और इसको आगे लेते हैं, आगे से आगे अपन चलेंगे, पढ़ेंगे 1 बाय 1 सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए लिखता हूँ, राजस्थान की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सीधे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक डाल देता हूँ। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें क्या है, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये चीज़ें अपन यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले में पहला कारक आता है आपका अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय जो स्थिति होती है वो आपके जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके अलावा समुद्र से दूरी, ये भी क्या करती है, आपकी जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है ना। अभी जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी 2021 में, उसमें पहले पेपर में जो पार्ट सी था उसमें ये आया था, ठीक है ना, क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ कि निम्न में से कौन सी वो जलवायु को प्रभावित करती है और कौन सी नहीं करती। समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तल से ऊंचाई, यह भी क्या करती है, वायु जो जलवायु है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है, इसको बोलते हैं उच्चावच, ठीक है ना। अरावली की जो स्थिति है राजस्थान में वो भी इसको प्रभावित करती है, अरावली की स्थिति। अब अरावली की स्थिति है वो कैसी है, आपके मानसून के समानांतर है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं आती है उनके समानांतर है, तो इससे क्या होती है, वो हवाएं हैं मानसूनी वो बिना टकराए सीधी गुजर जाती है, इस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो यहाँ पर वनस्पति नहीं पनपती, वनस्पति नहीं पनपती तो यहाँ का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वायुदाब कम होता है, वायुदाब कम होने से हवाओं की जो दिशाएं हैं वो इस प्रकार से बनती है कि यहाँ पर आपको शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति देखने को मिल रही है ज़्यादातर। देखो, इसका मतलब वनस्पति का भी क्या होता है, जलवायु में रोल होता है, तो वनस्पति भी इसके अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मानसूनी और जो चक्रवाती हवाएं हैं वो भी किसको प्रभावित करती है, मानसूनी और चक्रवाती हवाएं, चक्रवाती हवाएं ये भी इसको प्रभावित करती है। इसके अलावा राजस्थान में जो आपको थार का मरुस्थल देखने को मिलता है, थार का मरुस्थल भी जलवायु को प्रभावित करता है। नंबर 7, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। कि सर थार का मरुस्थल जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, जैसे थार का मरुस्थल में मिट्टी है, तो बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, वो क्या होती है, जब टेम्परेचर जब तापमान यहाँ का क्या होता है, जल्दी से बढ़ता है, जल्दी से डाउन होता है, क्योंकि जो मिट्टी है वो जल्दी गर्म हो जाती है, गर्म मिट्टी होती है तो उसकी हवा जो संपर्क में आती है वो हल्की हो जाती है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट करती है, तो थार का मरुस्थल भी जलवायु को प्रभावित करता है। ये चीज़ आ गई। अब देखिए, अभी अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है उसके बारे में मैं एक बार बता दूं। हाँ, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया नॉर्मल आपको, ये था अपन ने जलवायु क्या है ये चीज़ पढ़ ली, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ ली। अब राजस्थान की जो जलवायु है उसकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो जलवायु की विशेषताएं, एक सेकेंड रुकना, ये लो,
राजस्थान की जो जलवायु है उसकी क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। जलवायु की विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, तो यहां पर जो पहली बात जलवायु की यह विशेषता है कि यहां पर अपर्याप्त वर्षा होती है। अपर्याप्त वर्षा मतलब जो वर्षा होती है वो यहाँ की जो भौगोलिक, जो यहाँ की, देखो पहली बात तो जनसंख्या के लिए भी पानी पर्याप्त नहीं है, पेड़ पौधों के लिए, फसलों के लिए यहाँ की मतलब वर्षा है वो अपर्याप्त है, पानी की हमेशा तंगी रहती है। नंबर 2, यहाँ पर अनियमित वर्षा होती है, ये भी एक चीज़ है। बारिश कैसी होती है? अनियमित वर्षा होती है, मतलब कभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कभी गर्मियों में होगी नहीं बारिश, तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब अनियमित है, इरेगुलरली आपको रेन है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर अनावृष्टि अर्थात आपको सूखा भी देखने को मिलेगा, कई बार सिर्फ सूखा पड़ जाता है, बस बारिश होती नहीं, बैठे रहो। और कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, अतिवृष्टि। कई बार देखना आपको इधर गंगानगर साइड भी इस बार बाढ़ देखने को मिली, तो अतिवृष्टि हो जाती है। अपर्याप्त होती है, अनियमित है, अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। एक यहाँ पर क्या होता है, आपको आर्द्रता में बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा, आर्द्रता में अंतर, ठीक है ना। आप इधर दक्षिण राजस्थान की तरफ जाओ, आपको नमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी वायु में, जबकि इधर आप पश्चिम साइड आओ, धूल भरी आंधियाँ वगैरह चलती है, तो जलवायु में आपको बहुत ज़्यादा एट ए टाइम भी अंतर देखने को मिलेगा, मतलब जलवायु में खूब आपके अंतर रहता है, ठीक है ना। जलवायु में अंतर रहता है। इसके अलावा आपको टेम्परेचर में भी अंतर देखने को मिल जाएगा, तापमान भी भिन्न भिन्न मिलेगा। माउंट आबू का तापमान देखो, जैसलमेर का तापमान देखो, तो तापमान में विभिन्नता भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तापमान में विभिन्नता, तापमान में विभिन्नता, तो ये चीज भी है। तो ये हो गए आपके जलवायु की विशेषताएं। फिर से आओ यहाँ पर देखो, अपने जलवायु क्या है वो देख ली, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए, जलवायु की क्या देख ली, विशेषताएं देख ली। अब बस ये वाला पोर्शन है वो अपना कंप्लीट है। अब मैं आपको एक और चीजें, अब मैं पढ़ाऊंगा ऋतुएं। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी, इस क्लास में इतना ही लेंगे, अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे ऋतुएं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु किस प्रकार की रहती है, राजस्थान में वर्षा ऋतु कैसी रहती है, सर्दी ऋतु कैसी रहती है, सारी की सारी ऋतुएं पढ़ेंगे। और उसके बाद में ये पोर्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले कोपेन ने जलवायु को लेकर क्या बताया, उसके बाद ट्रिवार था, उसके बाद थानवेट और उसके बाद भारतीय मौसम विभाग। ये चारों कंप्लीट होने के साथ ही आपका राजस्थान की जलवायु वाला जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट आप जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप चाहो तो देखो मैं एक बार रिवीजन भी करवा देता हूँ। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले देखो कि जलवायु क्या है ये पढ़ना है, उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक और उसके बाद विशेषताएं। चलिए आगे लेते हैं। अब देखो जलवायु क्या है, किसी भूभाग की लंबी समयावधि की जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उनको कहते हैं जलवायु कहते हैं। तो अल्पकालीन दशाओं को क्या कहते हैं, जो अल्पकालीन दशाएं होती है उसको कहते हैं आपके मौसम। और मौसम शब्द है वो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवन की दिशा। अब बात आई वायुमंडलीय दशाएं। तो वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है, जो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा, ये चीजें कहलाती है वायुमंडलीय दशाएं। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अल्पकालीन दशाएं मौसम कहलाती है, ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति, सॉरी देखो ये यहां पर एक चीज है, इसको एक बार मैं रीवेरीफाई कर देता हूं, ये से कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, सॉरी हाँ ये यहाँ पर मैं मौसम बता रहा था, मौसम नहीं है, सॉरी, वो माफी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, मानसून शब्द है, ठीक है ना। मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो मौसम से हुई है ना, मैंने ऐसे बता दिया। मौसम शब्द की उत्पत्ति वो मौसम से, वो मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था वो मैंने बोल दिया, ठीक है ना। सॉरी मौसम नहीं है, मानसून है। मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो मौसिम, मौसिम अरबी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है पवन की दिशा, ठीक है ना। और विश्व के संदर्भ में जलवायु की जो सर्वप्रथम व्याख्या है वो हिप्पोटस ने की थी। राजस्थान की जलवायु है वो उपोष्ण प्रकार की है, ठीक है। आगे देखिए अगला नेक्स्ट, कि भारत के संदर्भ में जो अरब यात्री था अल मसूदी, उसने सबसे पहले आपके जलवायु की व्याख्या की थी, जो कि गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उन शासकों के समय कहाँ आया था, इधर आया था अपने इंडिया में। और वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती। चलिए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, अक्षांशीय स्थिति,
अरावली की स्थिति, समुद्र से दूरी, थार का मरुस्थल, समुद्र तल से ऊंचाई, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। नेक्स्ट, यहाँ की वनस्पति और मानसूनी और चक्रवाती हवाएं अपनी जो जलवायु है उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट, अपने यहाँ की जो जलवायु है उसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पर अपर्याप्त वर्षा होती है, अनियमित वर्षा होती है, वर्षा में असमानता देखने को मिलती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, बारिश होती नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अतिवृष्टि हो जाती है। यहाँ की आर्द्रता में आपको अंतर देखने को मिलेगा और तापमान में भी बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। तो ये आज अपन ने जनरली जो जलवायु है उसका क्या लिया है, इंट्रोडक्शन लिया है। ये ध्यान रख लेना, वो एक मैंने बताया था कि जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पवन की दिशा। तो चलिए विद्यार्थियों, अपनी जो क्लास है उसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।